एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में पुरानी किताबें हैं, लेकिन चेहरे पर मासूमियत साफ झलकती है। वो बच्चा औरों की तरह कक्षा में जाकर बैठना चाहता है, मगर उसे रोका जाता है। उसे कहा जाता है कि वो दूसरों के पास नहीं बैठ सकता। वो बच्चा एक कोने में बैठ जाता है। प्यास लगती है तो भी वो पानी नहीं पी सकता, क्योंकि नल को छूने की उसे इजाजत नहीं। उसके लिए खास बर्तन रखा जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि भीमराव था। बचपन से ही उनके जीवन में दर्द था। उनकी माँ बार बार आंसू पोंछती थीं जब देखती कि उनके बच्चों को समाज छूने तक से कतराता है। पिता साधारण नौकरी करते थे, लेकिन दिल में ये सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। बाबा साहेब ने इस दर्द को सहा, लेकिन हार नहीं मानी। वे कहते थे कि अगर मुझे अपमानित किया जा रहा है तो मैं पढ़ाई करके इतना मजबूत बनूंगा कि कोई मुझे नजरअंदाज न कर सके। यही कारण था कि उन्होंने पढ़ाई को ही अपना हथियार बनाया। गरीबी थी, साधन नहीं थे, कई बार भूखे रहना पड़ा, किताबें जुटाना मुश्किल था, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी उसने उन्हें आगे बढ़ाया। युवावस्था आई तो पढ़ाई के लिए विदेश गए। वहां की यूनिवर्सिटियों में जब उन्होंने कदम रखा तो उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि इंसान को इंसान की तरह जीना कैसा होता है। वहां किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, वहां किसी ने उन्हें अलग नहीं किया। वहां उन्हें सिर्फ एक विद्यार्थी समझा गया। उन्होंने जी जान से पढ़ाई की और दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के बीच खड़े होकर यह साबित कर दिया कि भारत का वो गरीब लड़का ज्ञान में किसी से कम नहीं है। लेकिन दिल के भीतर एक चुभन हमेशा बनी रही। विदेशों में उन्हें बराबरी मिली, लेकिन अपने देश में लौटते ही फिर वही अपमान, वही तिरस्कार, वही अन्याय सामने खड़ा हो जाता। उन्होंने ठान लिया कि अब भारत की मिट्टी में भी इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार मिलेगा। संघर्ष का सफर लंबा था। उन्होंने समाज को जगाना शुरू किया, लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया, उन्हें बताया कि अगर वे बराबरी चाहते हैं तो पढ़ाई को अपना हथियार बनाएं। उन्होंने आंदोलन किए, लेख लिखे, भाषण दिए और धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। लेकिन सबसे बड़ा काम तब सामने आया जब उन्हें भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। ये कोई साधारण काम नहीं था। एक ऐसे देश का भविष्य लिखना था जहां सैकड़ों भाषाएं थीं, दर्जनों धर्म थे और सदियों से बटा हुआ समाज था। उन्होंने दिन रात मेहनत की। छोटी सी मेज पर झुके हुए, दीपक की हल्की रोशनी में, हाथ में कलम और सामने ढेर सारे कागज। रात रात भर वे जागते रहे। कई बार उनकी आंखें बंद हो जाती, शरीर थक जाता, मगर मन कहता अभी रुकना नहीं। ये काम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये काम करोड़ों लोगों के लिए है। उनकी पत्नी अक्सर देखती कि कैसे बाबा साहेब अपनी सेहत की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वे जानते थे कि ये पल वापस नहीं आएगा। उन्हें अपने देश को वो देना है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिरकार वो दिन आया, संविधान सभा का वो ऐतिहासिक पल। संसद भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपनी जगह पर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे उस आवाज का जो आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाली थी। बाबा साहेब मंच की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी। उनके हाथों में संविधान का मसौदा था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल उनकी आवाज में खो गया। उन्होंने कहा, इस देश का हर नागरिक बराबर होगा। किसी को किसी के धर्म या जाति के आधार पर नीचा नहीं दिखाया जाएगा। हर इंसान को जीने का समान अधिकार होगा। उनकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। वो दर्द उनके अपने जीवन का था और वो दृढ़ता उन करोड़ों लोगों की उम्मीद का था जो आज तक अन्याय सहते आए थे। सभा में बैठे लोग स्तब्ध होकर सुनते रहे। कई लोग रो पड़े। उन्हें लग रहा था जैसे सदियों का अंधेरा आज मिट गया हो। बाबा साहेब ने आगे कहा कि ये संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, ये उस हर किसान का सपना है जो खेतों में पसीना बहाता है। ये उस मजदूर का सपना है जो ईंट पत्थर ढोता है। ये उस औरत का सपना है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहती है। ये उन सभी का सपना है जिन्हें अब तक समाज ने दबाकर रखा। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से संसद भवन गूंज उठा। लोग आगे बढ़कर उनके कदमों में झुक गए। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी के दिल में गर्व उमड़ रहा था। उस दिन भारत ने सिर्फ संविधान नहीं पाया था, उस दिन भारत ने नया जन्म लिया था। आज जब हम उस पल को याद करते हैं तो लगता है कि अगर बाबा साहेब न होते तो शायद भारत कभी इतना महान न बन पाता। उनका संघर्ष, उनका बलिदान और उनकी दूरदृष्टि ने हमें वो ताकत दी जिससे आज हम खड़े हैं। उनके लिखे शब्द आज भी हमें राह दिखाते हैं। जब भी कोई अन्याय होता है तो संविधान के वही शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान बराबर है। ये कहानी सिर्फ बाबा साहेब के जीवन की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने अपमान सहा, भूख सहन की, तिरस्कार सहा और फिर भी हार नहीं मानी। बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी दबा क्यों न हो, अगर उसके पास शिक्षा है, अगर उसके पास हिम्मत है, तो वो पूरे समाज की तकदीर बदल सकता है। और यही वजह है कि जब उन्होंने संविधान प्रस्तुत किया तो उनके शब्द केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे, वे शब्द लोगों के दिलों में उतर गए और आज भी हर सांस के साथ हमें याद दिलाते हैं कि ये देश सबका है, ये आज़ादी सबकी है, ये समानता सबकी है। और इसी के साथ वो बच्चा जो कभी प्यासा रह जाता था, वो युवक जो तानों से टूटा था, वो आदमी जिसने भूखे रहकर पढ़ाई की थी,
वही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज और आने वाली हर पीढ़ी के दिलों में अमर हो गए। बाबा साहेब के जीवन के सभी संघर्षमय दृश्य को विस्तार से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।